श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं योग निकेतन को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर, जब लोगों के पास समय उपलब्ध है, इस अवसर पर भगवत गीता के ऊपर चिंतन करने की एक अपॉर्चुनिटी, एक संधि उन्होंने सबको दी है। और इसी के साथ साथ भगवत गीता पर एक अच्छे तरीके से चिंतन करने का अवसर भी मुझे मिला है। भगवत गीता यह तो हम कई बार सुनते हैं, कई लोगों से सुना है। तो प्रश्न यह आता है कि भगवत गीता मैं बार बार क्यों सुनूं? एक बार तो पढ़ लिया, अब बताओ, हमने तो बचपन में मैथ सीखा था, गणित सीखा था। गणित सीखा था तब क्या करते हैं हम? जब गणित सीखते हैं तब हम ये कहते हैं कि हाँ, अभी 5 और 5 10 हो गया। तो बार बार नहीं सीखना पड़ता, 5 और 5 10 होते हैं। ऐसी कई आधुनिक भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं, एक बार पढ़ लिया तो बार बार उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। बार बार क्यों पढ़े? कि वह ध्यान में रहे, इसीलिए। पर भगवत गीता वैसा ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है। जितनी बार पढ़ो, हर क्षण आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, नया सीखने मिलेगा। भगवत गीता का वर्णन करते हुए महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने वर्णन किया है कि जैसे भगवान प्रकृति का भिन्न भिन्न रूप हर क्षण दिखाई देता है, भगवान देवी माँ का भिन्न भिन्न रूप हर क्षण हमें दिखाई देते हैं, पर उसके स्वरूप का कभी मोल नहीं रहता, वैसे ही भगवत गीता के भिन्न भिन्न रूप जितने आप ढूंढो उतने मिलते ही जाएंगे। और ये ऐसा सागर है जिसमें आप डुबकी लगाओ तो रत्न हाथ में लगने ही वाला है। तो भगवत गीता कौन पढ़े, कब पढ़े, किस लिए पढ़े, कैसे पढ़े, ये तो सारे प्रश्न आते ही है। देखो, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, एक सीधी सी बात बताता हूँ। जब तक किसी वस्तु का मेरे लिए मूल्य नहीं है, तब तक मैं वो कोई भी कार्य हो, किताब पढ़ना हो, कुछ भी हो, मैं करूंगा नहीं। बात तो बिल्कुल सही है ना? तो जब तक इस भगवत गीता का मूल्य, ये मेरे लिए महत्व क्या है, ये जब तक मुझे समझता नहीं, तब तक मैं इसकी पढ़ाई करूंगा नहीं। तो भगवत गीता मेरे लिए है, यह मुझे पहले समझना चाहिए। अगर आप भगवत गीता का चिंतन करो, भगवत गीता के ऊपर विचार करो, तो आपको ये बात समझ में आएगी, भगवत गीता किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं देखती,
भगवत गीता किसी व्यक्ति का क्या शैक्षणिक स्तर है, कितना उसने पढ़ा है, यह कुछ नहीं देखती, पर इन सबको ध्यान में रख कर भगवत गीता उपदेश करती है। जीवन के हर पड़ाव में, चाहे आपका वो यौवन हो, कौमार्य हो, बचपन हो, या वृद्धावस्था की तरफ बढ़ना हो, आयु के कोई भी स्तर पर भगवत गीता आपको सही उपदेश करती ही है, और यह उपदेश आपको जरूर मिलेगा। तो शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो हर आश्रम के लिए, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इन चारों आश्रमों के सारे व्यक्तियों को भगवत गीता का उपदेश है। इतना ही नहीं, भगवत गीता हर स्वभाव के व्यक्ति के लिए है। कोई ज्यादा इमोशनल है, कोई ज्यादा भावना प्रधान है, तो भक्ति प्रधानता के द्वारा भगवान ने उपदेश किया। कोई बुद्धि प्रधान है, तो सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा भगवान ने उपदेश किया है। इतना ही नहीं, जो कर्म प्रधान है, जो केवल अपने पुरुषार्थ पर, अपने बल पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए कर्मयोग का भी उपदेश किया है, योग का भी उपदेश किया है। हर प्रकार का उपदेश भगवत गीता में, हर प्रकार की भावनाओं के साथ जो व्यक्तियां है, यानी हम माइंडसेट कहते हैं ना, वैसे। इसीलिए भगवान भीष्म जी ने, भीष्म पितामह, इस भगवत गीता की सराहना करते हुए कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रहे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। वे कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य, सुगीता अच्छी तरह से गानी चाहिए, अच्छी तरह से गानी चाहिए, यानी इसका श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी में तो सबका सार आया है। कि अन्य शास्त्र संग्रह, और बाकी सारे शास्त्र पढ़कर क्या फायदा, क्योंकि सार तो इसमें है। इसको पढ़ो और अपनी जीवन की धन्यता को प्राप्त करो। ऐसी ये महत्ता भगवत गीता की है। पर जब हम भगवत गीता का अभ्यास करें, पढ़े, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहां हमारी श्रद्धा हो, वहीं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह मैं बार बार बताऊंगा, और ये आप बार बार अपने मन में दोहराकर मनन करते हुए ध्यान में रखिए। जिस व्यक्ति के ऊपर आपकी श्रद्धा है, उसी की आप सुनते हैं, उसी की बात आप मानते हो। अगर भगवत गीता के ज्ञान को आपको प्राप्त करना है, भगवत गीता समझनी है, तो पहली बात ये, इस ग्रंथ पर और भगवान पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा यानी क्या? कि भगवान जो भी बताएंगे, ये ग्रंथ जो भी बताएगा, वह मेरे भलाई के लिए ही होगा, यह बात। श्रद्धा ऐसी चीज है, अगर वो ना हो, श्रद्धा अगर ना हो तो पूरा जीवन व्यर्थ है। और अगर श्रद्धा हो तो सारे कठिनाइयों में भी आप आगे बढ़ सकते हो, सारे कठिनाइयों से भी आप छुटकारा पा सकते हो। इसी के साथ हम भगवत गीता के पहले अध्याय पर चिंतन करेंगे। देखिए, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, वह भगवत गीता का मूल है। भगवत गीता क्यों शुरू हुई, भगवत गीता क्यों बताई गई, और भगवत गीता क्यों मुझे पढ़नी चाहिए। हमारे गुरुजी जब हम पढ़ते थे तो बताते थे, कहते थे कि उनके पास कई लोग सुनने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और आकर उनसे मिलते हैं बाद में, कक्षा होने के बाद। और गुरुजी कहते थे, वो आकर मुझसे कहते थे, स्वामी जी आपसे क्या कहूं, मेरे बीवी को या मेरे बेटे को या मेरे पति को यहाँ पे होना चाहिए था,
उनके लिए यह उपदेश बिल्कुल सही है। तो स्वामी जी उनसे कहते थे उनकी छोड़ो, आप यहाँ पे आए हो ना, आप यहाँ पे आए हो तो इसका फायदा करके लीजिए। जब तक ये उपदेश मेरे लिए है ये हम नहीं मानते ना, भगवत गीता कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें अर्जुन की तरह भगवत गीता को सुनना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। भगवत गीता शुरू होने के पूर्व की जो एक अवस्था है, इसको हम देखकर आगे चलते हैं। अभी भगवत गीता का उपदेश कब हुआ है? भगवत गीता का उपदेश युद्ध के तुरंत पूर्व में हुआ है। 11th आवर हम कहते हैं ना, अब युद्ध शुरू होगा। नहीं नहीं, युद्ध तो शुरू हो चुका है, क्योंकि दोनों दल के सेनानियों ने अपने शंख को बजा दिया है, शंख कर दिया है। तो अभी क्या, यानी बचपन में हम खेला करते थे, खेलते खेलते अगर कुछ करना है, कुछ कहीं जाना है, तो हम कहते थे टाइम प्लीज। तो ये ऐसी तो बात नहीं हो सकती, युद्ध शुरू हो गया और कह दिया टाइम प्लीज। युद्ध शुरू हुआ यानी कभी भी, अभी कहीं से भी बाण चल सकते हैं, अस्त्र चल सकते हैं, युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे अवसर पर कोई उपदेश करता है क्या? पर भगवान ने इसी वक्त को सही समझा है। क्यों? सोच कर देखिए, इस उत्तर पर हम आगे आएंगे, पर आप भी विचार कीजिए। यानी ऐसे सोचो, अगर आपको सोचना है या आपको अपने जीवन से अगर आपको जोड़ना है, तो अभी 2-5 मिनट में, या पेपर की घंटी बज चुकी है, यानी एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आप पेपर के लिए बैठे हो, हिस्ट्री की एग्जाम है, और आप पढ़ाई करके गए हो ज्योग्राफी की, बेल बज चुकी है, आपके पास क्वेश्चन शीट आई है, आंसर शीट भी आई है, आपने नाम लिख दिया और देखा अरे हिस्ट्री का पेपर है, और तब आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठ गए हो। क्या कोई बात ये सही लगती है? नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से ये बात सही नहीं लगती। पर अगर देखो तो यही समय सही है हिस्ट्री पढ़ने का। कैसे? आप सोचिए। तो अब देखिए, भगवत गीता का तो उपदेश शुरू हो चुका है, भगवत शंख बज चुके हैं, और उस क्षण युद्ध भूमि पर सारे कौरव और पांडव है, पर तभी इस सारी घटनाक्रम को बताने के लिए धृतराष्ट्र के सामने संजय जी बैठे हैं, और धृतराष्ट्र की प्रश्न के साथ इस भगवत गीता को प्रारंभ होता है। हर कक्षा में हम एक चीज करेंगे, मैं हर जो श्लोक है मैं पहली एक बार पढ़ूंगा, आपको बाद में रिपीट करना है। हर श्लोक के एक एक पद को हम लेके जाएंगे, एक एक चरण को। पहले एक बार मैं पढ़ूंगा, बाद में आप पढ़ना, और ऐसे एक बार पढ़ने के बाद हम सब वह श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। आप सबके सामने भगवत गीता की किताब होगी ही, अगर अभी नहीं है तो अगली कक्षा से आप सामने रखिएगा। पहला श्लोक, पहला अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः
पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक साथ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र पर कुरुक्षेत्र पर, ऐसा कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वहां पर समवेता युयुत्सवः, समवेता जो इकट्ठे आए हैं, युयुत्सवः युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, वह मामकाः पांडवाश्चैव। इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा। जीवन के हर क्षण में यही शब्द हमारा विनाश करने वाले शब्द है। मामकाः पांडवाश्चैव, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पंडु के। किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत, हे संजय, संजय मुझे बताओ उन्होंने क्या किया। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। धर्म क्षेत्र, धर्म इसका एक अर्थ है पाप और पुण्य, पुण्य, और अधर्म यानी पाप। धर्म क्षेत्र यानी पुण्य का जो क्षेत्र है, या ऐसा क्षेत्र जिसके द्वारा धर्म का अर्जन किया जा सकता है, धर्म की प्राप्ति की जा सकती है। और ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो क्षेत्र इसका अर्थ भगवान बाद में 13वें अध्याय में बताएंगे। ये शरीर, ये शरीर ही क्षेत्र है जिसके द्वारा धर्म की प्राप्ति की जा सकती है। अगर इस अर्थ को देखें तो कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र तो है ही, पर इसी के साथ साथ यह जो शरीर रूपी धर्म क्षेत्र है उसमें भी एक महाभारत चल रही है। उसमें भी कोई अर्जुन है, उसमें भी कोई कौरव है, उसमें भी कोई पांडव है। उनको भगवान उपदेश कर रहे हैं। यानी जो भी, जिसने भी इस मनुष्य देह को धारण किया है उसके लिए यह उपदेश है। प्रश्न क्या है? संजय, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पंडु के पुत्रों के बीच क्या हुआ? सूक्ष्मता से अब चिंतन कीजिए। प्रश्न है मेरे और पंडु के। वास्तव में देखा जाए तो पंडु उनके भाई थे, राज्य पंडु का था, वह उनके भतीजे थे। पर जिस क्षण से धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, उनका मेरे और पंडु के ऐसा भेद किया, वहीं से युद्ध की शुरुआत है। मेरा और तेरा, मेरा और उसका, यह भेद जिस क्षण से, जब से हमारे मन में आता है तब से ये महाभारत हमारे मन में शुरू हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में माया का वर्णन यही किया है। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, यही माया है। और जही बसक की ने जीवन निकाया, जिसने इस संसार को अपने वश में कर रखा है। आगे कहते हैं किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया। यह एक मजे की बात है। थोड़े इसके ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि आगे तो बस हमें यही देखना है कि किसने कौन से शंख को बजाया, कौन युद्ध के लिए आया था। उसका विशेष चिंतन करने की कोई वहां पे आवश्यकता नहीं है। पर ये जो है, इस पर चिंतन करें तो अगला रास्ता सुलभ हो जाएगा। देखिए, यह भगवत गीता तो पहले दिन पे बताई थी, पर आपको पता है धृतराष्ट्र जी ने
युद्ध के 10वें दिन भगवत गीता को सुना, या यह जो घटना है जिस दिन, ठीक है, अब इस तरीके से समझो, अगर आप महाभारत पढ़ो तो क्रम ऐसे आता है कि सब युद्ध, यानी युद्ध के लिए सब इकट्ठा हो गए हैं। युद्ध के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, युद्ध अभी शुरू होने वाला है, और महाभारत तुरंत 10वें दिन पे जाता है, और 10वें दिन पे जाकर ऐसी न्यूज या ये वार्ता धृतराष्ट्र को पता चलती है कि भीष्म पितामह की मृत्यु हुई है। सोचिए, आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको पता है एक बड़ा युद्ध चलने वाला है, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वही मर गया, वही आपको पहले बताया गया, तो अभी कैसे आप और इंटरेस्टेड हो जाते, अरे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, अब क्या होगा। महाभारत पहले बता देता है भगवान भीष्म पितामह की मृत्यु हुई है, और बाद में वो फ्लैशबैक में चला जाता है, क्योंकि भगवान भीष्म पितामह की मृत्यु हो सकती है यह विश्वास धृतराष्ट्र को नहीं है। तो धृतराष्ट्र पूछता है यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, कब हुआ, और आगे जाकर कहते हैं कि भगवान भीष्म पितामह की मृत्यु होने के लिए जो मेरे और पंडु के पुत्र युद्ध के लिए इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या किया। तो इस प्रकार से भगवत गीता 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन जगत के सामने आई है। तो यह क्या संदेश देती है। देखो, जीवन के किस क्षण पर हम भगवत गीता की उपदेश ग्रहण करने की शुरुआत करें यह पता नहीं, पर वह क्षण कुछ ऐसे ही होगा, ऐसी कुछ घटना हो जाएगी, ऐसे कुछ अघटित हो जाएगा या घटित हो जाएगा जो आपके लिए सही हो, गलत हो, कुछ भी हो सकता है, पर वो होने पर आप सोचोगे ये क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और जब ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आपको भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो अब तक हुआ है उसके साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए उसके सारे उत्तर भगवत गीता में। तो अब संजय उत्तर देते हैं, दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य वचनमब्रवीत्। तो भगवान कहते, अभी संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, पांडवानीकम दृष्ट्वा, पांडवों का सैन्य देखकर, व्यूढ़म दुर्योधन, व्यूढ़ यानी जो व्यूढ़म यानी जो सैन्य की रचना होती है, व्यूह, वह देखकर, तदा दुर्योधन, तब दुर्योधन ने आचार्य उपसंगम्य, अपने आचार्य के पास जाकर, द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहा,
क्या कहा? वचनम अब्रवीत। यहाँ पे चिंतनकारों ने बहुत बड़ा चिंतन किया है। सेनानियों में वहां पर कौरव सैन्य में श्रेष्ठ भगवान भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह श्रेष्ठ होकर भी दुर्योधन जो आचार्य यानी द्रोणाचार्य जी के पास गया, इसका कारण क्या है? क्योंकि गुरु द्रोणा जी का स्थान गुरु होने के कारण श्रेष्ठ था, और इसके लिए बहुत सारे अंग थे जो महाभारत की कथा में आते हैं। इसका हम यहाँ पे चिंतन नहीं करेंगे। पर दुर्योधन अब कैसे है देखिए। दुर्योधन को राजा कहा है। राजा क्यों कहा? कई बातें हैं। एक तो वह राजनीति को जानने वाला था, इसलिए वह वीर था, वीर तो था ही। और यह एक अर्थ है। संजय जी सबका आदर रखा करते थे, इसीलिए दुर्योधन को भी उन्होंने राजा कहा, यह एक अर्थ है। और अपने पुत्र को राजा कहने के कारण धृतराष्ट्र जी को आनंद हुआ रहेगा, यह सोचकर संजय जी दुर्योधन को राजा कहते हैं। और एक विशेष बात, जब अपने धृतराष्ट्र जी ने कहा ना, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत, तो तत्व चिंतनकारों ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। कैसे धृतराष्ट्र की बुद्धि मूढ़ हुई थी, कैसे अज्ञान से ढक गई थी, उनको कैसे सूझ नहीं रहा था। वो कहते हैं, जब उन्होंने कहा मेरे और पंडु के पुत्रों ने क्या किया यानी आपसे सीधा सा सवाल है, अगर युद्ध के लिए इकट्ठा हुए तो युद्ध ही करेंगे ना, तो क्या किया, यह सवाल गलत है। पर पूछा तो वही है, उन्होंने क्या किया। इसका अर्थ यह है कि क्या दुर्योधन की बुद्धि पलटकर उसने युद्ध को रोक दिया, या धृतराष्ट्र की बुद्धि युधिष्ठिर की बुद्धि पलटकर उसने युद्ध का त्याग किया। यानी ऐसे कुछ हुआ क्या कि जिसके कारण यह युद्ध अभी रुक गया है, क्योंकि भगवान भीष्म पितामह की मृत्यु हुई है। यानी वह यह मानना नहीं चाहता कि इस युद्ध के लिए मेरा पुत्र दुर्योधन दोषी है। हमारे मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं। जब कोई दो विरुद्ध घटनाएं एक साथ होती है, तो उनमें से सही को हम चुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन कलुषित हो गया रहता है। आगे देखिए, अब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एक साथ पढ़ेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं। माफ करना, पीछे से कहना। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। एक साथ पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् पुरुजित् सौभद्रो सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो भगवान कहते हैं, भगवान संजय जी कहते हैं कि कौन कौन अब युद्ध के लिए खड़ा है। ऐसे अर्जुन ने, नाम दुर्योधन ने आचार्य जी से कहा। देखिए, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, वो कहते हैं आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य ने क्या किया है। देखिए, द्रुपद पुत्र जो है धृष्टद्युम्न है, उनकी व्यूह रचना की हुई जो यह प्रचंड पांडवों की सेना है वह देखिए। ये इस सैन्य में कौन कौन है, तो भीम है, अर्जुन है, सात्यकी है, विराट है, सबके नाम आए हैं। महारथी द्रुपद है, धृष्टकेतु है, चेकितान है। इन सब की नाममाला दी गई है। कौन कौन था महाभारत में, इन सबका वर्णन आया है। कौन कैसे शूर था, किसकी क्या वीरता थी। तो ये सारे बलवान लोग ये पांडवों की सेना में है। एक साइकोलॉजिकल विचार हम करते हैं। देखिए, जब ऐसे कठिन प्रसंग आता है ना, ठीक से सुनना, कोई भी कठिनाई जब जीवन में आती है और हमें ऐसे लगता है क्या मैं इस कठिनाई को, इस प्रसंग को लांघ कर जा सकता हूं या नहीं, क्या मैं इसको लांघ कर जा सकता हूं या नहीं। और उस वक्त आप सेल्फ एनालिसिस, आत्म परीक्षण करके देखिएगा, हम सामने वाले व्यक्ति की या उस कठिनाई की इतनी प्रशंसा करते हैं कि हम अपने आप को समझा सके कि यह करना मेरे लिए मुश्किल ही था, तो मैं कर नहीं पाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरों को भी बता सकते, अरे वो तो करना तो बहुत मुश्किल था इसलिए मैं कर नहीं पाया, है ना। सोच कर देखिए। एक बार बात फिर से सुनो। हम कहते हैं, कोई भी कठिनाई आती है तो हम कहते हैं
अरे कितनी कठिन बात थी, ऐसे था वैसे था। उस कठिनाई की हम इतनी सराहना करते हैं और बाद में बताते हैं इतनी बात वो कठिन थी इसलिए मैं कर नहीं पाया। दुर्योधन की अवस्था कुछ ऐसी ही हुई है। उस पांडवों की सेना को देखकर वह गुरुजी के पास जाकर कह रहा है, अरे गुरुजी देखिए कैसी बड़ी सेना है, कैसे शूर है, कैसे वीर है, क्या है कौन नहीं है। यानी मन में कहीं तो पीछे यह भाव है, क्या मैं इस युद्ध को जीत सकता हूं या नहीं। पर बाद में मन में विचार पलट गया और ध्यान में आया, अरे मेरे पास तो इन सारे पांडवों के आचार्य द्रोणाचार्य जी है। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह जैसे योद्धा है जिनको युद्ध में हराना नामुमकिन है। यह बात याद करके वह फिर से अब हमारी सेना क्या है वह आचार्य जी को, अपने गुरु को बताना शुरू कर देता है। सातवां, आठवां, नौवां। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम्। एक साथ, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्।
अपर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब सामने वाले दल में कौन से योद्धा है उनके नाम बताने के बाद दुर्योधन अब हमारे दल में हमारे साथ कौन से योद्धा है यह सब बताते हैं। पांडवों की सेना में जो भी कोई मुख्य है वह उनके नाम बताने के बाद अब दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे आचार्य, अब सुनिए, हमारे दल में जो भी कोई महत्वपूर्ण योद्धाएं हैं उनकी नाम उनकी बात आप सुनिए। जो भी हमारे सेनापति है वह उनको वे कौन है वे मैं आपको बताता हूं। भवान आप स्वयं हो, भीष्मश्च भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृप है, समितिंजय अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्ती है, सौमदत्ती यानी सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा है। इतने ही नहीं, बाकी और भी सारे अन्य च बहव शूरः, और सारे कितने सारे शूरवीर है। कैसे है? मदर्थे त्यक्त जीवितः, मेरे लिए वो जान भी देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, नाना शस्त्र प्रहरणाः, वह सारे भिन्न भिन्न शस्त्रों से युक्त है, युद्ध के लिए तैयार है। और युद्ध विशारदाः, युद्ध में विशारद है, युद्ध कुशल है। यह कहने के बाद दुर्योधन कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। कहते हैं कि भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा हमारा रक्षित सैन्य है, उस सैन्य का बल अपर्याप्तम है। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षण किए जाने के कारण यह सैन्य सर्वथा अजेय है, इसको हराया नहीं जा सकता। और पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और यह जो सामने वाले हैं उनका जो दल है, उन चाहे वो भीम के द्वारा क्यों न रक्षित किया गया हो, चाहे भीम के द्वारा उसका रक्षण क्यों न किया गया हो, उसका बल, उनका बल पर्याप्त, सीमित है। यह दुर्योधन या हमारे बुद्धि की दूसरी गलती होती है। पहली गलती का हमने क्या विचार किया? पहले कोई कठिनाई आने पर हम कहते हैं यह कठिनाई इतनी बड़ी है कि तो इसको मैं तो लांघ कर जा ही नहीं सकता, यानी हमारे बल पर विश्वास न होना। और दूसरी गलती है हमारे बल पर अति विश्वास होना। दुर्योधन ने कभी यह समझा ही नहीं कि चाहे दुनिया की सारी सेना क्यों ना मेरे साथ हो, जब तक भगवान मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, चाहे वो शस्त्र हाथ में ले या ना ले, जिसके साथ भगवान है उसको हराया नहीं जा सकता। सामने भगवान कृष्ण है, यह तो समझ नहीं पाया। उसका द्वेष भीम के प्रति था, इसलिए वह कभी समझ नहीं पाया कि अर्जुन का बल क्या है। इसलिए वह समझ नहीं पाया युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता क्या है। युधिष्ठिर नाम ही बताता है, युधि स्थिरः, युधि युद्ध में जिसकी बुद्धि, जिसका मन स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है, यानी एजिटेट नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि कुछ गलत निर्णय ले, स्थिर का स्थिर, अचल। वह विचार करने पे जब शुरू करता है तो कर दिया बस। कोई कितना भी वेग क्यों ना हो घटनाओं का, सही निर्णय लेने की क्षमता युधिष्ठिर के बुद्धि में थी। ऐसे युधिष्ठिर सामने है, दुर्योधन कभी समझ नहीं पाया। यही हमारी भी दूसरी गलती होती है।
पहली गलती जैसे हमने देखा, देखो ये मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं, कथा का भाग जो है वह तो है ही, उसको मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस चिंतन में उसकी आवश्यकता नहीं है। पर यह बात समझिए, भगवत गीता ने अब तक हमें क्या बताया। सबसे पहली हमारी गलती दुख के लिए कारण क्या होती है? मेरा और मुझसे भिन्न किसी का यह समझना, जो धृतराष्ट्र ने किया। उसके बाद जब कोई ऐसी घटना घटती है कि जिसका अर्थ मैं नहीं लगा पाता हूं, नहीं समझ पाता हूं, उस क्षण में भगवान के दिए गए उपदेश का आश्रय लेना चाहिए। यह भगवत गीता हमें बताती है, अर्जुन ने वह किया है। जब कठिनाई सामने हो तो कठिनाई को जैसी है वैसे समझो, जैसी है उससे ना तो बड़ा समझो, ना अपने आप से छोटा समझो, जैसी है वैसी। अगर यह दुर्योधन ने हमें दिखाया है, जो सामने हमारे सामने जो कोई दुविधा है, कठिनाई है, उसको ना तो ऐसे समझिए कि इसको लांघ कर जाना मुश्किल है। देखो, उस क्षण आपके पास उसे लांघ कर जाने की क्षमता नहीं हो, बात हो सकती है, पर उस क्षण आपके पास उसे लांघ कर जाने की क्षमता ना हो, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे लांघ कर जाया जा ही नहीं सकता, लांघ ही नहीं सकते। और अगली बात, उस कठिनाई को कभी छोटा मत समझिए कि जिसके कारण आप अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग ना कर पाओ। अब आगे देखिए, अब दुर्योधन कहता है कि भीष्माचार्य के द्वारा जो रक्षित अपनी सेना है वह अजेय है। तो सबसे वह प्रार्थना करता है कि जैसे हम जानते हैं कि भीष्म के द्वारा हमारे सेना का रक्षण हुआ है, वैसे ही सामने के पक्ष में जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि भीष्म इनके मुख्य है, तो वह सारे भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण कर देंगे, उनको हराने का प्रयास करेंगे। तो हमें सबको मिलकर उनका रक्षण करना चाहिए। इतना ही नहीं, अब वो भीष्म पितामह का वर्णन करता है, और बाद में जैसे हम श्लोक देखेंगे, उन श्लोकों में किसने किसने कौन से शंख बजाए, क्या किया, वह आने वाला है। 12वां श्लोक देखिए, 11वां और 12वां पहले एक साथ, एक एक पहले बाद में पढ़ना, बाद में एक साथ पढ़ेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। एक साथ, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षम्
कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तो अब दुर्योधन प्रार्थना करता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः। तो अयनेषु, इस व्यूह द्वार में, इस युद्ध में सारे व्यूह के जो द्वार है उन द्वार पर खड़े रहकर आप भीष्म जी का, भीष्म पितामह का रक्षण कीजिए, क्योंकि जिनके द्वारा हमारा रक्षण किया जा रहा है उसे, उनको हमें बचाकर रखना चाहिए, उनका रक्षण हमें करना चाहिए। और कहते हैं तस्य संजनयन हर्षम। अब दुर्योधन की इस अवस्था को देखकर यह कुछ और मूर्खता की बात न कह दे, कुछ गलत न कह दे, ऐसे सोचकर भीष्म पितामह दुर्योधन के अंतःकरण में आनंद निर्माण करने के लिए और बताने के लिए, हाँ मैं इस सेना के साथ हूं, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, यह बताने के लिए जोर से शंख का ध्वनि किया, शंखनाद किया। युद्ध के नियमों के अनुसार जब शंख का ध्वनि हो जाता है, शंख की ध्वनि की जाती है, यानी मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, यह कहना, युद्ध के तैयारी की सम्मति दिखाना। सोचिए, दुर्योधन के मन की जो एक तरल अवस्था है, उस अवस्था को भीष्म जी ने समझा। वह जानते थे, हाँ इस सेना की रक्षा का जो भार है वह मुझ पर है, पर बात यह भी सही है कि केवल भीष्म पितामह के द्वारा सेना की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि उनको पता है इस युद्ध में ही मेरी मृत्यु होने वाली है। यह हमें क्या बताता है, यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कोई ऐसे ही एक ही वस्तु हो, व्यक्ति हो, देश हो, काल हो, उसके साथ अपने रक्षा को मत जोड़ देना। श्रीमद् भागवत महापुराण भी यही बताता है, सारे शास्त्र ही बताते हैं। ऐसे मत समझना कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर मैं निर्भर रहूं, किसी एक वस्तु के ऊपर मैं निर्भर रहूं तो मेरी रक्षा हो जाएगी, मैं सुखी रह पाऊंगा। नहीं, क्योंकि जिस वस्तु का आप आधार ले, भगवान को छोड़कर जो भी व्यक्ति, वस्तु, काल जो भी है जिसका आप आधार लेते हो, वह स्वयं नश्वर है। और जो स्वयं नश्वर है उसका आप आधार कैसे ले सकते हो, उसके ऊपर आप कैसे निर्भर रह सकते हो? नहीं रह पाओगे। यह भगवत गीता का एक और उपदेश है। एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये खेल रहे थे या फिर कोई अपने मेले में वगैरह वो बाउंसिंग कैसल आते हैं, कहते हैं, वो बड़ा सा एक हवा का गुब्बारा रहता है, उसके ऊपर हम कूदते हैं। अब बताओ, जो गुब्बारा हमें कूदने के लिए मजबूर करता है, क्या उसका हम आधार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सोच कर देखिए, जो एक लकड़ी का एक टुकड़ा समझो पानी के ऊपर तैर रहा है, क्या हम उसका आधार ले सकते हैं? नहीं। पानी के साथ वह स्वयं हिल रहा है, तो उसके ऊपर हम स्थिर नहीं रह सकते, चाहे हम स्थिर रहे। पर अगर वो लकड़ी का टुकड़ा हिलता है तो हम भी उसके साथ हिलने ही वाले हैं। जगत जो स्वयं हर क्षण बदलते रहता है, उस जगत का आधार हम नहीं ले सकते। जो वस्तु हर क्षण बदलती रहती है उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। जो नित्य है,
उसी का हम आधार ले सकते हैं, उसी का हम आश्रय ले सकते हैं। और नित्य क्या है? केवल भगवान नित्य है, केवल ब्रह्म नित्य है, और उसी का आधार, उसी का आश्रय हमें लेना चाहिए। भगवत गीता हमें यही बताती है इस प्रसंग से। भीष्म जी जानते थे, इसीलिए और कुछ ये मूर्खता की बात ना कर दे। क्योंकि सोचिए, आप समझो क्रिकेट की मैच आप खेल रहे हो, सोसाइटी की मैच हो या ऑफिस की मैच हो, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। और आप में से कोई एक जाता है कैप्टन के पास और बोलता है, क्या कहता है? कैप्टन देखो, उनके पास ये बॉलर है, वैसा बैट्समैन है, ऐसे है। उनका उनकी सराहना करता है और बाद में बोलते हैं हमारे पास भी ये सब है, पर हमारा जो ओपनर है ना वो आउट हो गया तो हमारी टीम आउट। यानी दूसरों को भी बता दिया कि हमारा जो ओपनर है वही अच्छा खेलता है, बाकी कोई अच्छे खेलने वाले है नहीं। ऐसे भी तो नहीं करना चाहिए। सामान्य बातें हैं, पर इन बातों को हम भूल जाते हैं। क्यों? हम इसीलिए तो टीम प्ले वगैरह हम कहते हैं, तो वो बात वही होगी। चलो, अब बात आती है अगली। भीष्म पितामह ने जब शंखनाद कर दिया, शंख ध्वनि कर दिया, यानी कह दिया कि मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूं, उस क्षण क्या हुआ और उस क्षण से आगे क्या हुआ? एक उस क्षण से अचानक से काल को एक विशेष गति प्राप्त हुई है, और वो गति एक क्षण पर आकर रुक जाती है। एक सडनली, अचानक से काल एक तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है और तुरंत रुक जाता है। यह घटनाक्रम क्या है, इनको हम देखते हैं। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां। 13 से लेके 19 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। देखो, आप सोचोगे ये कुछ जल्दी में जा रहे हैं। हाँ, हम जल्दी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन सारे घटनाक्रम के संगति का विशेष विचार हमें दूसरे अध्याय में करना है। जब दूसरे अध्याय में जाएंगे तो पहले अध्याय एक क्या कहे गुत्थी की तरह सुलझ जाएगा। तो जैसे ही भगवान भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि कर दिया, आगे हुआ ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च
सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् एक साथ ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो जैसे भगवान भीष्म ने शंख को बजाया, जोर जोर से नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, बाकी लोगों ने जो भी अपने अपने वाद्य है उनको बजाना शुरू कर दिया। ये वाद्य बजाना क्या है? इस आवाज के साथ, इस रोष के साथ सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भय पैदा करना है कि उनके विश्वास को स्थिरता से हटाना है, अस्थिर करना है, कि उनके बल के ऊपर से विश्वास हट जाए, उनको पता चले कि हमारा बल क्या है। एक रोष, एक आवेश जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वह सबको पता चले। हमारे सैन्य को भी एक आश्वासन मिले। इसके लिए आपको एक मजे की बात बताता हूं। यह युद्ध जो कला थी, चलो अब के समय में तो कैसे है देखिए, रेडियो रहता है,
रेडियो या फिर उनके जो वायरलेस रहते उनके साथ बताया जा सकता है, हाँ यह करो, वैसे करो, ऐसे करो। पर सोचिए उस जमाने में जब सबके रेडियो नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में थी नहीं, तो युद्ध के व्यूह में अब क्या करना है क्या नहीं करना है वह दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चलता होगा? क्या आपने कभी सोचा है? आपने मूवीज में वगैरह देखा रहेगा कि, या हमारे जो सीरियल थे उनमें भी देखा रहेगा, जो सैन्य जब खड़ा रहता था तो हर सैन्य के आगे रथ में या कोई किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा सा एक लंबा डंडा रहता था जिसके ऊपर कोई ध्वज रहा करता था, चाहे वो चक्र हो, कोई भी आकार का हो। वह ध्वज बताता था, वह जो दंड है वो बताता था वह सेना किसकी है, किस सेनानी की है। और इतना ही नहीं, वह ध्वज कैसे हिल रहा है, उसकी दिशा कैसी है, वह क्या इशारा कर रहा है, उसके अनुसार बाकी सारी सेनाएं अपनी रचनाएं बदलती थी। यानी जब किसी का आगे पीछे हिल रहा है यानी वह सेना आगे बढ़ने वाली है। अगर वह सेना आगे बढ़ रही है तो हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है, यह दूसरी सेना बताती थी। और उस ध्वज के मूवमेंट्स के अनुसार, उसके हिलने के अनुसार सारा सैन्य युद्ध किया करता था। तो इसी प्रकार जो नगाड़े वगैरह रहते थे वह बजाकर भी एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचाया जाता था। सोच कर देखिए, लाखों की सेना उस मैदान में खड़ी है, तो यानी एक जगह से बोला हुआ दूसरे जगह पर कैसे सुनाया जाए? तो एक ने नगाड़ा बजाया, दूसरे ने बजाया, कैसे बजाया? उसके अनुसार, वो बीट्स के अनुसार, जो भी उसका ताल है, रिदम है, उसके अनुसार पता चलता था युद्ध कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे सारे सैन्य में हर सेनानी ने कौन सा शंख बजाया वो बताया है। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य बताया नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। ऐसे हर एक ने कौन से शंख को बजाया, यह नाम आए हैं। और इसका जो आवाज था, इसका जो ध्वनि था, वह इतना भयानक था कि ऐसे लग रहा था कि आकाश और धरती फट जाएगी। और इस ध्वनि के कारण, पांडवों की सैन्य में हुए ध्वनि के कारण, कौरवों के सैन्य की दशा विकट हो गई। अब इसके बाद एक विशेष घटना होती है। अर्जुन भगवान से कहेगा, अब जिनको हमें हराना है, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, उस सेना को मैं देखना चाहता हूं। पर देखने के बाद वह कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे क्या हुआ? यहाँ पे भगवान की एक लीला है, बड़ी सुंदर लीला है। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसका विशेष उल्लेख उनकी टीका में किया है। वह क्या है, वह क्या हुआ, इस सब का चिंतन हम करेंगे। वह हमारे जीवन में कैसे हमें मिलेगा, इसका भी हम चिंतन करेंगे, पर वो अगली कक्षा में करेंगे। आज मैं यहीं पे मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।